ये शिकवे घर घर हैं। बाप से बेटा शिकवा कर रहा, बेटी माँ से शिकवा कर रही है, भाई भाई से शिकवा कर रहा, मियाँ हम ऐसे क्यों नहीं, औलाद करिए अब्बा हम ऐसे क्यों नहीं, औलाद करिए अब्बा तुमने क्या तीर मारा, तुमने क्या करा, फला का देखो उसने ऐसे प्लाट लेकर डाल दिया रोड पे, कल डाला था 1 लाख रुपए का प्लाट लिया था, कल 5 लाख का, आज हो गया 50 लाख का, अब्बा तुमसे न लिया गया। अबे बेवकूफ अब्बा से कह रहा तेरे अब्बा ने तुझे पाल के जवान कर दिया, तेरा ईमान मजबूत है, यही तेरे अब्बा ने सब कुछ कर दिया। अल्लाह का शुक्र तो अदा कर। लोग यार शुक्र नहीं करते, मतलब शुक्र नहीं करते। अब्बा तुमने क्या करा, फला के अब्बा ने तो बड़े तेज थे, उन्होंने तो ये कर दिया, तुम तो ऐसा कर लेते। अबे ऐसे क्या कर लेते, जितना कर लिया यही बहुत कर लिया है, बच्चों को पाल के जवान कर दिया है। तू कह रहा कि कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, मियां बच्चे पलना मुश्किल, तेरे अब्बा ने तो ये जवान कर दिया। अपने अब्बा से कह रहा तुमने क्या कर दिया, बताइए आप मुझे। यार शुक्र अदा नहीं कर रहा, शुक्र अदा कर भाई। आज जैसे हालात है, आज किसी से बात करना होती है ना तो तू 1 सेकंड में बात कर लेता, तेरे अब्बा को बात करना होती थी ना तो जाता था 5 घंटे लगते थे जाने के लिए। हाँ अभी 10 साल हुए, एक शख्स का मेरे गांव में इंतकाल हुआ है, वो तकरीबन 80-90 साल की उम्र पाया वो शख्स। उसने कहा मौलाना जब हमारे गांव में इंतकाल हुआ उस वक्त की बात है जब मैं जवान था, तो बोलने लगा सम्मल में खबर जाना थी मैयत की। मेरा गांव तो यही तो पड़ता रामपुर के पास में, सम्मल में, मेरे गांव से 60 किलोमीटर पड़ता सम्मल। तो मैंने कहा क्या किया दादाजी तुमने, कहा मौलाना पैदल गया था सम्मल खबर देने मैयत की। है तुम्हारे गांव में कोई ऐसे, जरा गौर तो करो। आज कह रहा अब्बा तुमने क्या कर लिया, अब्बा तुमने क्या करा, तेरे अब्बा ने ये करा, मैयत की खबर बोला मौलाना आके जनाजा भी पड़ा था मैंने पैदल ही। आज तो भेज दियो पैदल, उसका बाद में पढ़ा जाएगा, जिसकी खबर देने गया इसका पहले पढ़ा जाएगा, जो देने जा रहा है खबर। भाइयों गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, इसका पहले वो सम्मल में पढ़ा जाएगा, आगे भी नहीं क्या, उसकी बात नहीं है। बस चला गया मैं कैसे कैसे 60 किलोमीटर पैदल गया और आया और आके जनाजा पड़ा। अल्लाह अल्लाह कहना अब्बा तुमने क्या करा। अब्बा को जब खेती करना थी तो गरीब हल चलाता था, रातों को 4 बजे से उठा था। तूने भी कभी उठ के देखा 4 बजे कैसे होते, तूने ट्रैक्टर से फेरे फिरवा दिए। अब्बा तुमने क्या करा, बताइए भाइयों। कितना आसान हो गया आज की जिंदगी गुजारना है। पिसा के मशीन से आटा ले आया और नहीं तो फिर जाके कट्टा उठा लाया, पिसाया चल रहा। आप तो मीले आ गई मियाँ हैं, बेहतरीन सेले का चावल, बेहतरीन सेलर और जने क्या क्या प्लांट लगे हुए हैं। अपनी अम्मा से भी पूछा, अम्मा ना अपनी मूसर से कूट कूट के तुझे चावल निकाल के तब खिलाती थी कभी। हाँ पहले जमाने में महल्ले में चावल नहीं पकते थे, किसी के घर पक गए तो लोग खुश होते थे कि इसके घर चावल बहुत पकते हैं, बड़ा अमीर आदमी है। ये हाल थे। जरा पूछो तो इन बूढ़ों से, हम पूछते हैं इनसे। चावल किसी के घर पक गए तो मियां बड़े खुश होते थे, और गेहूं की रोटी तो मेहमान के लिए बनाई जाती थी। हाँ वरना वही सट्टी की रोटी और जौ की रोटी और जरा बाजरे की रोटी और ज्वार की रोटी ये सब चलती थी। मेहमान आया तो 2 रोटी अलग से छिपा के बूढ़ी रखती थी, मेहमान खाएगा नीचे दुका के, बच्चों के हाथ न लग जाए। कहता अम्मा तुमने क्या किया, अब्बा ओ बगैरत जालिम तुझे शर्म नहीं आती, कहते हुए तेरे माँ ने तेरे बाप ने तुझे उस वक्त पाला जब कोई हालात ना थे। आज देख हालात कहते सारे हालात है, सब कुछ है। आज तो फीडर भी आ गया। आज से 50-5 साल पहले जानती थी माँ फीडर किसे कहते, सीने से लगा के छाती का दूध ही पिलाती थी ना। आज तो माँ ने पैदा किया फीडर दे दिया बच्चे के मुंह में। बताइए मुझे, कल माँ कैसी भी होती थी तो बीमार हुई चाहे कुछ भी हुई, लेकिन माँ नहीं जानती थी फीडर किस चीज का नाम है, छाती का दूध ही पिलाती थी। यार कितनी जल्दी कह देते हैं अब्बा तुमने क्या कर लिया, शर्म आना चाहिए। ये कहना चाहिए अब्बा तुमने बहुत कुछ कर लिया, हम नहीं कर पाएंगे। यार बाप को ताने देता है, यार बड़ी अफसोस होता है उस बाप को जो अब बूढ़ा हो गया बेचारा। कहता तुम्हारे कोई बस की बात नहीं है, तुमसे कुछ नहीं तीर लगा, देखो हमने क्या किया, तूने कुछ नहीं किया। आज तू ये कह रहा, कल तेरी औलाद तो सही कहेगी तूने क्या किया। क्या समझता है तरक्की का जमाना जो आज है, आज के 50 साल बाद ये जमाना रहेगा। 50 साल बाद मोबाइल भी हाथों में लोगों के नहीं रहेगा। साइंस कोई दिमाग में ऐसी चिप फिट कर देगी कि जिससे बात करना होगी आप दिमाग में सोचोगे बात हो जाएगी। कोई ऐसा नहीं आएगा, समझ रहे हैं। रोबोट काम करने लगेंगे, तुम घर बैठे होगे खेत में तुम्हारा काम चल रहा, तो तुमसे तुम्हारी औलाद कहेगी तुमने क्या किया। जो किया बहुत किया, और अल्लाह जिस हाल में रखे उसका शुक्र अदा करो।
शिकवे कर रहा है कि मैं तो बड़ी नमाज पढ़ता हूँ शफीक साहब, मैं तो तुम्हारे पीछे 5 टाइम आ रहा हूँ, मगर फिर भी देखो मैं परेशान हूँ, मेरे घर की बीमारी ना निकल रही। अरे कुट रहा है, तुझे कूटा जा रहा है, तुझे बनाया जा रहा है। इमाम हुसैन से बड़ा नेक कौन होगा? इमाम हुसैन से बड़ी आजमाइश किसके घर में थी? जरा मुझे जरा बताइए मुझे यार, इमाम हुसैन से नेक कौन होगा? वो तो कह देते मौला नेक भी मैं ही हूँ, नवासा भी मैं ही हूँ, बेटे भी मेरे कट रहे। लेकिन अल्लाह ने फरमाया वल अनफुस, मैं जानों की कमी के जरिए भी इम्तिहान लूंगा। हुसैन कह रहे थे मौला तेरे कुरान में जानों की कमी से इम्तिहान लूंगा, अगर जानों की कमी इतनी हो जाए खानदान मेरा कट जाए, मेरे गर्दन पे भी छुरी लग जाए, तो हुसैन के नाम पे तेरी ही शुक्र के नारे होंगे। हुसैन तेरी रजा में राजी है मौला, जिसमें तू राजी उसमें तेरा हुसैन राजी मौला। हाय हाय कुर्बान जाओ। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, तवज्जो करना यार, इम्तिहान होते हैं स्कूलों में, होते हैं ना भाइयों, तो इम्तिहान उन बच्चों का लिया जाता है जो रोज पढ़ने के लिए जाते हैं, जिनका दाखिला होता है, जिनका एडमिशन होता है स्कूल में, जिनकी हाजिरियां होती है, उन्हीं को इम्तिहान लिए जाते हैं। या उनके भी इम्तिहान लिए जाते हैं जो बच्चे खेल रहे हैं, जो ओबाश बच्चे हैं, जो जंगलों में जो काम कर रहे हैं, उनके भी लिए जाते हैं। किन के लिए जाते हैं इम्तिहान? अब तुम कहो मास्टर साहब मेरा ही बच्चा रोज पढ़ने आए, मेरे का इम्तिहान ले रहे हो, मार भी मेरे ही बच्चे को रहे हो। बात समझो, मेरे ही बच्चे का इम्तिहान। एक हाजी जी हैं हमारे ताल्लुकात में, बड़े नेक आदमी, अच्छे हैं, वो मुझसे बोले, मुझे उनकी बात पर बड़ी कभी कभी हंसी भी आती, फिर मैं उन्हें समझाता। कहते मौलाना अजीब मसला है, बोले जो बच्चा पढ़ने जाएगा मदरसे में मौलवी उसे ही मारे, और जब बिल्कुल पढ़ने न जा रहा मौलवी उससे कुछ नहीं कह रहा। बोले मैं रोज नमाज पढ़ने जा रहा हूं, मेरी बीमारी नहीं निकल रही है। और बोले जो ये एक टाइम मस्जिद में नहीं आ रही है, आराम से टहल रहे हैं। तो मैंने क्या हाजी जी मिसाल भी खुद ही दे रहे हो, मौलवी उसी को मारता जिसे पढ़ने आता, जो और जो पढ़ने नहीं आता उसे तो नहीं मारता ना मौलवी। बोले हाँ नहीं मारता। और मैंने कहा तुम नमाज पढ़ने आते हो, तुम ही परेशान रहते हो। एक बात बताऊं, मारने के बाद में, कूटने पीटने के बाद में मौलवी सनद भी तो मौलवियत की उसी को देता है जो पिटता है। सबको तो नहीं मिलती ना मुफ्तियत की सनद, सबको तो नहीं मिलती ना हाफजे की सनद। लाओ दिखा दो, सबको मिलेगी तो उसी को मिलेगी जो पिटा होगा, जो कुटा होगा, सुबह को उठा होगा, उसी को सनद मिलती है। हाजी साहब सुनो, जो नमाजें पढ़ा होगा फिर भी बीमारियां सहकर अल्लाह का शुक्र अदा किया होगा, जन्नत की सनद उसी को मिलेगी। सबको तो नहीं मिलती सनद, अल्लाह अल्लाह, जन्नत की सनद भी उसी को मिलेगी।